श्री राम जी का प्रजा को उपदेश। श्री राम गीता। पूर्ववासियों की कृतज्ञता। रामचरितमानस उत्तरकांड से। भगवान श्री राम जिस समय लंका को जीतकर रावण वध कर अयोध्या में आए, उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें गुरु, सज्जन और सभी अयोध्यावासी आए। जब सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हुए, यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म और मरण को मिटाने वाले भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, बड़ी ही मधुर वाणी में सभी अयोध्या वासियों से, सभी अवध वासियों से कहने लगे, सुनहु सकल पुर जन मम वाणी, कहु न कछु ममता और आनी। दोहा नंबर 42 की चौपाई संख्या 2 में आप इसको समझे। भगवान श्री राम स्वयं वह परम सत्ता जो आज मनुष्य रूप राम रूप में है, अवधवासियों के माध्यम से हम सभी को उपदेश देना चाहते हैं। सभी जीवधारियों को, सभी मनुष्य तनधारियों को यह उपदेश देना चाहते हैं कि भगवान अवध में हैं। भगवान वहाँ हैं जहाँ अवध है, अर्थात हमें ये अवध वाली स्थिति प्राप्त करनी होती है, तब हम राम के नजदीक होते हैं। अवध अर्थात जहाँ किसी का कोई वध न कर सके, और ऐसी स्थिति, ऐसी सत्ता केवल भगवान के ही धाम में हम लोगों को प्राप्त होती है। इसलिए भगवान अवधवासियों को, जिनका वध न हो सके, ऐसे अवधवासियों निवासियों को उपदेश करते हैं, हे अवधवासियों, मैं जो बात कहता हूं उसे बिना किसी ममता के, बिना किसी लालच के मैं कहता हूं। इसमें मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, ना कोई मेरी नीति है, ना कोई अनीति है, और ना ही मेरी कोई प्रभुताई है कि मैं राजा हूं या मैं राम हूं इसलिए आपको कहता हूं। नहीं, केवल मनुष्य शरीरधारियों को ये उपदेश देना चाहता हूं, आप सबको बताना चाहता हूं कि वह परमपिता परमात्मा ने बड़ी ही कृपा करके हम सभी तनधारियों को, जीवधारियों को मनुष्य शरीर को दिया है। और जो मेरी बात को मानेगा, जो सुनेगा, वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्यारा है। सोई सेवक प्रियतम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्यारा है, जो मेरा अनुशासन माने, मतलब मेरी बात को माने। प्रिय भाई बहनों, राम जी कुछ और भी उपदेश इसके साथ देना चाहते हैं। जैसे कि परिवार में आपका कोई बड़ा बुजुर्ग है और वो अपनी मेहनत करके, रोजी रोटी करके, किसानी खेती करके या नौकरी करके पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा है, तो शास्त्र धर्म के अनुसार हम सभी को चाहिए कि हम उनके अनुशासन का ही पालन करें,
उनके आज्ञा के अनुसार ही जब तक जीवन को जीते रहे, जब तक वो हमारा पालन करते हैं। इसलिए हे अवधवासियों, मैं आपको ज्यादा न कहता हूँ, अगर कोई बात मेरे मुख से गलत निकले तो बिना किसी डर के, बिना किसी बात के बेखट मुझे आप लोग रोक देना। बड़े भाग्य से हे अवधवासियों, यह मनुष्य का चोला, यह नर्तन बड़े भाग से जीव को भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान राम अवधवासियों को उपदेश देते हुए कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि पर लोक सवारा। मंगल भवन अमंगल हारे, ओमा सहित जेहि जपत पुरारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ है, मिला है, क्योंकि सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता, देवता का मतलब जो हमें कुछ देने वाले हैं, लेकिन वो चीज देने वाले हैं, वो चीज देने वाले हैं जो चीज नष्ट होने वाली है, वो चीज नहीं जो नष्ट ना हो। देवता केवल यहीं तक सीमित है कि आपको वही दे सकते हैं जो लेते समय तो आप मुस्कुराए और जाते समय आप रोए। केवल संत और भगवान ही ऐसी वस्तु देते हैं जो लेते समय आपको थोड़ा सा उदासी है, परेशानी है, लेकिन अंत समय में ये अमृत है। इसलिए यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मनुष्य हम जीवधारियों को प्राप्त है, जो देवताओं को भी बड़ा दुर्लभ है। भगवान श्री राम स्वयं अपने श्रीमुख से अवधवासियों को ये उपदेश कर रहे हैं। आप लोग सब समझदार हैं। रामचरितमानस के सबसे अंतिम कांड में आप उत्तर कांड में जाकर देखिए, दोहा नंबर 42, चौपाई संख्या 4 में आप इसका वर्णन पाएंगे। क्योंकि शरीर क्यों मिलता है और ये इतना खास क्यों है। 84 लाख योनियों में 83,99,999 जो शरीर है वो केवल योनियां भोगने के लिए, यानी अपने कर्मों का भोगने के लिए मात्र आप उसमें एक तरीके की सजा काट रहे हैं। सजा से मुक्ति और इन जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति से बचने का जो साधन है वो केवल मनुष्य शरीर में है। इसलिए भगवान ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। मंगल भवन अमंगल हारी, ओम सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय
जय सिया राम। सभी देवताओं को दुर्लभ क्यों? क्योंकि इसमें साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह साधनों का धाम है और उन्हीं साधनों के माध्यम से वह साधन क्या है ये भी समझ लीजिए। साधन क्या है? साधन जैसे कि आप ट्रैक्टर तो ले आए लेकिन उसके साथ ट्राली नहीं है, टीलर नहीं है, या फिर उसके बहुत सारी चीजें और भी है, हैरो नहीं है और ट्राली नहीं है, तो ऐसी चीजें नहीं है तो उस ट्रैक्टर का आपके पास होने का कोई लाभ नहीं है। इसी तरह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अगर शरीर है लेकिन इसमें साधन नहीं है करने के, जैसे कि काम क्रोध लोभ लालच इन सब से छुड़ाने के लिए गुरु का होना और गुरु की संरक्षण में रहकर भी सत्संग ध्यान भजन सेवा सत्संग ये साधन है। इन साधनों के माध्यम से मोक्ष कर द्वारा आप मोक्ष के दरवाजे तक जा सकते हैं। मोक्ष का दरवाजा कहीं मरने के बाद है ऐसा नहीं। ये सुख जो है इस हृदय के अंदर है। जो अपने विचारों से दुखी है, जो अपने मन में बेचैन है किन्हीं बातों को लेके, तो यहाँ चंचलता है और जहाँ पानी हिलता डुलता रहता है वहाँ शांति रह नहीं सकती। जहाँ पानी शांत रहता है वहाँ शांति कोई भी जान सकता है कि यहाँ बहुत शांति है। इसलिए हमारे विचारों की खलबल तरंगों का मिट जाना ये शांति कहलाता है। और ये शांति साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो साधनों का धाम मनुष्य शरीर है, इसे रहकर उसके लिए प्रयास न कर सका, पाई न जेहि परलोक सवारा। अर्थात ये लोग और वो लोग दोनों ही, इसको कहा गया है लोक और यहाँ से जाने के बाद को कहा गया है परलोक। जिसने यह पाकर ये लोग और यहाँ से जाने वाला लोग दोनों को ना सुधार लिया हो, वह जीते जी मृतक तुल्य है और अंत समय में उसको बड़ा पछतावा होता है। सो पर पत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पचता, सो पर पत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पचताई। जब आदमी को संसार में सुख तो मिलता नहीं और भगवान के नाम को वो भजता नहीं, और जब अंत में दुख उसके पीछे आन पड़ता है, भयंकर दुखों से उसका सामना होता है, तो सो परपत्र दुख पावई, बड़ा ही दुख पाता है और सिर धुन पटक पटक कर ये पछतावा करके मर जाता है कि मैंने जीवन भर संसार की चीजों के लिए तो रात दिन उनको पाने के लिए रात दिन मेहनत की, लेकिन जो वस्तु मेरे काम की थी, जो मुझे दुख में मेरा सहारा बननी थी, जो हर अकेलेपन में, हर परेशानी, हर चिंता में मेरा सहारा बननी थी, वह उस पूंजी को मैं कमा ही नहीं पाई या कमा ही नहीं पाया। ये विचार करके अंत में मनुष्य बुरी तरह तड़प तड़प कर अपने शरीर को छोड़ देता है। वह परलोक में दुख पाता है अर्थात यहाँ, और सिर धून धून कर पीट पीट कर अंत में पछताता है। अपना दोष, अपने आप को दोषी नहीं मानता, कहता है काल पर दोष देता है कि भगवान की शायद ऐसी इच्छा थी। अपने कर्म पर दोष देता है कि मेरे कर्म खराब रहे होंगे, हम इतने अच्छे लोग है ही नहीं। और ईश्वर पर मिथ्या दोष देता है कि शायद भगवान को मुझसे भजन कराना मंजूर था ही नहीं। ऐसे तीनों चीजों को यानी वो दोषी ठहराता है तो केवल भगवान को, भगवान की माया को, अपने आप को नहीं। अंत में ये कह देता है कि भगवान की इच्छा ना होगी और करता स्वयं नहीं है। गोस्वामी के माध्यम से भगवान श्री राम अवधवासियों को उपदेश कर रहे हैं। दोहा नंबर 43 में चौपाई संख्या प्रथम में कहते हैं, हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल मात्र विषय भोग नहीं है। हे अवधवासियों,
केवल इस शरीर को पाके आप सोना सीखे, आप खाना सीखे, आप अपने परिवार के लिए ये सब कुछ करना सीखे। ये विषय है, यानी विष। इसमें विष शब्द इसीलिए लगा दिया क्योंकि ये शुरुआत में तो मीठा है, अंत में ये विष की तरह है। जैसे विष हमें तड़पाता है उसी तरह विष पियो तो कुछ नहीं, लेकिन जब उसका प्रभाव शुरू होता है तो आप भयंकर मौत मरते हैं तड़प करके। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, एही तन कर फल विषन भाई, स्वर्ग सोलप अंत दुखदाई। इसे पाकर सोना, जागना, खाना ये तो सभी काम करते हैं। बच्चों को बनाना, पालना ये काम तो हर जीव का है। 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं और हम भी हैं, हर जीव का ये काम है। शादी ब्याह करना, बच्चे बनाना, पालना, उनके लिए व्यवस्थाएं करना, ये तो सब करते हैं। एक जानवर भी कर रहा है, तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क रहा? 84 लाख योनियों में मात्र एक शरीर ऐसा है। 83,99,999 जितने शरीर है वो केवल आपके पाप कर्म भोगने के लिए है मात्र। केवल ये शरीर एक शरीर है 84 लाख योनियों में, जिसे पाने के बाद आप अपने दुख रूपी कर्मों से पीछा छुटा के सुख रूपी कर्मों को इकट्ठा कर सकते हो और भगवान के रत्न रूपी नाम का सहारा लेकर इस संसार रूपी दुखाल्यम, संसार दुखों की खान है, इससे जाने के लिए आप राम नाम रूपी धन कमा के यहाँ से हंसते हुए जा सकते हो। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो संतों ने कहा, कबीर साहब ने, कि भाई हे जीव, जब तू पैदा हुआ तो तू रोया और जग हंसा। ऐसा ही है ना, तू रोया और जग हंसा। ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसे और जग रोए। संतों की वाणी बहुत गहरी बात कहती है। यहाँ भगवान श्री राम भी यही कह रहे हैं, भाई अंत में स्वर्ग के लोक भी थोड़े हैं। स्वर्ग का जो सुख है, उस लोक के जो सुख है वे भी बहुत थोड़े हैं भजन के सामने। यही तन कर फल विषय न भाई। संसार में सोच सोच करके इतना कर चुके हैं, इतना करेंगे, इतना और करना है, ऐसे हो चुका है, ऐसे हो रहा है, आगे ऐसे होगा। इनमें मन लगा के ये विषय, ये जहर है, अंत में दुखदाई, बहुत दुख। जीवन के उन प्रसंगों पर ध्यान दो जो जब आपके जीवन की शुरुआत हुई और आज के समय को उठा के देखो तो आपको पता चलेगा कि संसार में कितनी भी ईमानदारी से किए हुए काम की कीमत नहीं होती। लेकिन अगर उससे थोड़ा भी ईमानदारी, 100% ईमानदारी संसार के काम में है और 1% ईमानदारी अगर हरि नाम को भजने में है तो इसका फल देखने में मिलेगा। कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय के विचार ये समझेंगे